एक सफ़रनामा उस तरह नहीं है, क्योंकि सफ़रनामा तो पढ़ना और वो एक लंबा है। ये ऐसा हुआ कि कुछ दिन कबल मैंने कुछ अर्सा कबल अपना कोई बैग उठाया तो उसमें कुछ सफ़े निकल आए, जो महसूस ये हुआ कि किसी एयरपोर्ट पे ट्रांजिट के दौरान लिखे गए हैं। कुछ सफ़े गुम हो चुके थे, तो फिर मैंने सोचा कि जो ये चीज़ है लिखी हुई, इसको ज़रा कलम बंद कर दिया जाए, तरतीब दिया जाए। तो कुछ बेतरतीबी इसमें है, इस तरतीब में कुछ बेतरतीबी है, तो वो मैं अर्ज़ करता हूँ। बुनियादी तौर पे इसका नाम मैंने रख दिया एयरपोर्ट का मंजर। अच्छा। मशरूब के कतरे उछलते दिखाई दे रहे थे, जहाज उड़ने में अभी देर थी, लोग आ आकर आरामदाह चमड़े की सीटों पर बैठ रहे थे, जबकि वो जमीन पर टांगे लंबी किए बैठा कुछ सोता जागता फ्लाइट के ऐलान का इंतजार कर रहा था। उसके बाएं जाने एक जवान लड़का बैठा था, वो कानों पर ईयरफोन लगाए अपने जहां में गुम था। लड़के के बाल साइड से तराशीदा थे, जबकि सर के दरमियान में बालों की पोनी थी। उसने हल्के रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, जिस पर दो मगरबी ममालिक के झंडे बने थे। लड़के के बाजुओं पर एक लड़की की तस्वीर का टैटू था। लड़की के होंठ सख्त सुर्ख रंग के थे। वो सोचने लगा, क्या कोई होंठ अपनी सुर्खी यहां छोड़ गए हैं या होंठ ही यहां रह गए हैं? ये सोने जागने की हालत के दरमियान क्या उठपटांग ख्यालात जहन में आते हैं। उसने सर को झटका दिया। अगर ये नौजवान अपने आप को झटका दे तो क्या ये सुर्ख होंठ गिर जाएंगे? ना गिरे, बिल्कुल ना गिरे, वरना ये तेजी से अपना बैग घसीटती छुई मुई सी एयर होस्टेस उनको कुचलती चली जाएगी। एयर होस्टेस, क्या वो इस हादसे के बाद रुकेगी या उसे अपनी फ्लाइट पर फौरन पहुंचना है? अगर वो भाग भी जाए तो क्या है, उसे जाने दो। हर दिन उसे कितने खबीसों से पाला पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। अगर इस एयर होस्टेस का बस चले तो शायद वो अपने होंठों को भी झटक कर फेंक दे। उसने सर को झटका। ये सोने जागने की हालत के दरमियान क्या ऊटपटांग ख्याल ज़हन में आते हैं। तो ये ट्रांजिट फ्लाइट है, इससे मुझे अंदाजा हुआ कि अगली फ्लाइट का इंतजार है। उसने अध खुली आंखों से दोबारा उस लड़के को देखा। लड़के के बाजू पर लड़की से ऊपर एक खूबरू मर्द का टैटू था। मर्द जिसके होंठों पर एक सिगरेट लगा था, जिसके सिरे से धुआं ऊपर को जा रहा था। वो सोचने लगा, क्या एक ही बाजू पर खुदे दो मुख्तलिफ होंठों का आपस में ताल्लुक है? सुर्ख होंठ और सिगरेट की राख फेंकते। ये नौजवान अपने आप को झटका न दे, वरना सिगरेट की राख एयरपोर्ट के शफाफ फर्श पर गिर जाएगी। फिर सफाई कौन करेगा? यहां तो कोई सफाई वाला नजर नहीं आ रहा, मगर कोई सफाई करने वाला जरूर होगा। कौन? शायद मैं तो नहीं हूं। उसने अपने सर को झटका। ये सोने जागने की हालत के दरमियान में भी क्या ऊटपटांग ख्यालात थे। उसके सामने ट्रैक सूट का ऊपर वाला हिस्सा पहने एक लड़की चमड़े की आरामदाह सीट पर बैठी थी। उसके कदमों में उसका रंग पड़ा था, एक रंग बिरंगा बड़ा बैग, उसके साथ जुड़ा एक छोटा सा बैग और उस पर खवातीन वाला हैंडबैग धरा था। उसके बेतरतीब बालों को यकीनन कंघी की जरूरत थी। लड़की की आंखें अपने मोबाइल पर मरकूज थी। वो एक हाथ से अपने मोबाइल फोन पर हाथ के अंगूठे से मुख्तलिफ सिलेक्शन कर रही थी, जबकि दूसरे हाथ से वो एक डोनट खा रही थी। वक्तन फक्तन अपने होंठों को नफासत से खोलती और उस डोनट को खाती थी। उसने देखा कि उसके बाएं जानिब एक पुख्ता उम्र चीनी औरत बैठी थी। उसके पास एक सख्त कवर की हथगाड़ी वाला छोटा सूटकेस था। इस सूटकेस की सतह बहुत सख्त थी, मगर सूटकेस का रंग अजीब सख्त माल्टे रंग का था। फिर उसने देखा कि इस औरत के जूते भी बहुत चमकदार थे।
उन पर सितारे और मोती लगे थे। चीनी औरत किसी से फोन पर बात कर रही थी। दाएं हाथ से पकड़ा फोन उसके कान से लगा था। खुशी उसके चेहरे से जाहिर थी। कुर्सी पर बैठे बैठे उसने एक टांग मोड़कर दूसरी टांग के नीचे रख ली और पैर को बाएं हाथ से पकड़कर वो बार बार आगे पीछे हरकत दे रही थी। जब वो अपने जूते हिलाती तो रोशनी उन जूतों पर पड़ती थी और उस पर लगे सितारे अजब चमकने लगते थे। वो सोचने लगा, अगर अभी इस सूटकेस की सतह टूटे और इससे गोल गोल माल्टे बनकर एयरपोर्ट की सतह पर बिखर जाएं और लोग उनके पीछे भागने लगें और ये डोनट खाने वाली अगर ये माल्टा खाने लगे तो इसके होंठ की हरकत कैसे करे होगी। उसने अपने सर को झटका। ये सोने जागने की हालत में क्या ऊट पटांग ख्यालात ज़हन में आते हैं। उसने शीशे की दीवार से सामने देखा। दूर एक जहाजों का हैंगर था जिस पर सफेद रंग की एक तकोन बनी थी, जिसके बीच में एक सुर्ख रंग का कैंगरू छलांग लगाता नजर आ रहा था। वो उस कैंगरू को देखने लगा। उसे लगा कि उसके आसपास सब कैंगरू हैं, लंबी छलांग लगाते, अपनी पिछली टांगों पर जोर डालते, स्प्रिंग की मानंद आगे को कूदते। उसी वक्त उसके करीब से एक हल्का सायरन बजाती गाड़ी गुजर रही थी जिस पर लाइट घूम रही थी। उस पर उम्र रसीदा लोग बैठे थे, एक हाथ से अपनी छड़ियां संभालते और दूसरे से गाड़ी के किसी हिस्से को पकड़कर खुद को संभालते। वो सोचने लगा, कैसा अच्छा हो कि ये दूसरे हाथ से डोनट खा रहे हों और उस वक्त छलांग लगाकर कैंगरू पहुंच जाएं और डोनट उचक लें। क्या इन बूढ़ों की छड़ियां उनके डोनट बचा सकेंगी? ये बचाव की जंग आखिर वक्त तक जारी रहेगी। उसे सख्त नींद आ रही थी। छड़ियां, कैंगरू, छलांग, बूढ़े, नफासत ज़दा होंठ सब गड़बड़ थे। ये सोने जागने की हालत के दरमियान क्या ऊट पटांग ख्यालात ज़हन में आते हैं। लोग अपना सामान धकेलते तेजी से इधर उधर जा रहे थे। सामने से लंबी हील पहने मिनी स्कर्ट में उड़ियां टांगों वाली लड़की तेज कदम उठाते चली आ रही थी। अपने होंठों पर लगी बेतरतीब सुर्ख लिपस्टिक की तरह वो एक कंफ्यूज रूह थी। तेज कदम उठाती, इधर उधर चेहरे घुमाती, तेज तेज पलकें झपकाती। उसने आंखें बंद कर ली। वो सोना चाहता था, वो सो नहीं सकता था। ये जमीन पर लेटना भी क्या सुकून आमेज है। ठंडी जमीन, टांगें लंबी किए, सर के नीचे सामान का बैग रखे, किसी रख रखाव के बगैर लापरवाह जमीन पर पड़े होना भी क्या नेमत है। जमीन मां की मानंद होती है, उसका आगोश कितना खुला है। उसने सोचा, कुछ देर में मैं आसमान पर हूंगा। क्या मैं सितारा बन सकता हूं? मगर क्या फायदा, आखिरकार तो मुझे फिर जमीन पर आना है। मुझे सो जाना चाहिए। ये सोने जागने की हालत के दरमियान क्या ऊट पटांग ख्यालात ज़हन में आते हैं।